नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड्स, घास स्थल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड्स हम देखेंगे। दीज ओकर ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये कह रहे हैं कि ये जो वन है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ पे उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और जो इक्वेटर है उसके दोनों ओर के रीजन्स में ये एक्सटेंड होते हैं, फैले हुए होते हैं। दीज वेजिटेशंस ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो मॉडरेट, इट मीन्स यहाँ जो वेजिटेशंस है वो कम से ज़्यादा, बीच वाली जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये मतलब कम बारिश और मीडियम बारिश में ये, मॉडरेट बारिश में ये ग्रो अप हो जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। जो ग्रास है उसकी हाइट दी हुई है 3 से 4 मीटर। सवान ग्रासलैंड्स, जो सवाना ग्रासलैंड्स होती है ऑफ अफ्रीका, क्वेश्चन बन सकता है सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो इन अफ्रीका में, आर ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की होती है। एलिफेंट्स, जेब्राज, जिराफ्स, डीर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये कोमल एनिमल्स के नेम है जो कोमल होते हैं इन, देखिए। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल। दीज आर फाउंड इन लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट्स उनके इंटीरियर पार्ट्स में मिलती है ये, और जो मिड अक्षांशीय रीजन्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ग्रासलैंड्स की हाइट 3 to 4 मीटर्स थी, बट ये यूजुअली कितनी होती हैं, मीडियम साइज़ की होती हैं, छोटी और पौष्टिक होती हैं। लिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक। वाइल्ड बेफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन्स। यहाँ पे ये जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। थ्रोनी बसेस, कटीली झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन्स, ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं डेजर्ट्स। द वेजिटेशंस कवर इज स्केर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्corching हीट। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा और जो कम वर्षा के कारण यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं वो कम ही रहती हैं। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप डेजर्ट रीजन्स को देखेंगे। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का नाम बताएंगे आप। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। कॉमन एनिमल्स के नेम बताएंगे जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जो आप अर्लियर आपने लर्न किए हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोलर रीजन पे जाएंगे, इट मीन्स जो पोलर्स हैं आपके ध्रुवीय प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा, ठंड आपको मिलेगी। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। और जो वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिटेड मैनर्स में होगी, इट मीन्स वहाँ पे सीमित होती है। ओनली मोसेस, लाइचेंस एंड वेरी स्मॉल सब्स आर फाउंड हेयर। देखिए वहाँ पे केवल काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और वहाँ पे जो बहुत ही शॉर्ट समर होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो समर है बहुत ही शॉर्ट सीजन में आता है। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशंस। इसको हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। जो यूरोप के जो पोलर एरियाज है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है ये, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के में। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट दैमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जो एनिमल्स हैं वो ऐसी कंडीशंस में अपने आप को बचाने के लिए उनके जो शरीर पर मोटा फर होता है, मोटी चमड़ी होती है उनकी। सील, वारलस, मस्क ऑक्शन, आर्टिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। एनिमल्स के नाम है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये एनिमल्स के नेम है जो यहाँ पाए जाते हैं। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। जो सलीमा के पिताजी हैं उनके पास कुछ पिक्स हैं जो दिखाते हैं अपने बेटी को। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स में सलीमा ऑब्जर्व करती है कि पीपल वर कटिंग ट्रीज, कि जो पीपल्स हैं वो ट्रीज़ को कटिंग कर रहे हैं, एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगलों को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन, उनके पिताजी उसको एक्सप्लेन करते हैं दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड, कि लोकल पीपल अपने लैंड को चाहते हैं फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए,
एंड सेटलमेंट्स, और अपने होम्स के लिए। सो दे क्लियर अप दी फॉरेस्ट, इसीलिए वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर, जो सलीमा है वो बिल्कुल ही वंडरिंग स्टाइल से, मतलब इट मीन्स सरप्राइजलिंग देखती है उनकी तरफ कि सभी अगर फॉरेस्ट क्लियर हो गए तो देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, कि जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ जाएगी अगर सभी जंगल्स को साफ कर दिया गया तो। एंड विल द फॉरेस्ट टेक्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट अपनी वापस से शेप ले सकेंगे ओरिजिनल शेप। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, अगर पीपल्स इसी तरह से ट्रीज को कटिंग करते रहे। विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, क्या हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। वाटर वेपर होगा, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, ये सब फ्यूचर में हमें अवेलेबल होंगे। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सलीमा से एग्री हैं। होल्ड अ डिस्कशंस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कीजिए। डिप्लेशन ऑफ योर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, सजेस्ट सम मेजर्स टू ऑब्जर्व दैम, आप अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में बात करेंगे, वनस्पति के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, और इसके कुछ प्रिजर्व के आप समय संसाधनों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर्स आपको करने हैं, मैच आपको करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, बहुत ही ईजी है। थैंक यू।